मातुर के धरेरा में स्थित गेहूं क्रय केंद्र पर 40 रुपए प्रति क्विंटल किसानों से काटा जा रहा है, जिसकी शिकायत एदमातुर विधायक रामप्रताप सिंह चौहान से की गई। इस बात का संज्ञान लेते हुए एदमातुर विधायक रामप्रताप सिंह चौहान ने औचक निरीक्षण किया, तो वहीं एफसीआई प्रभारी आनाकानी करते हुए नजर आए, लेकिन बाद में एफसीआई प्रभारी इस कालाबाजारी के बारे में बताते हुए दिखाई दिए। पूरा मामला आगरा के एदमातुर ब्लॉक के गांव धरेरा स्थित गेहूं खरीद केंद्र का है, जहां पर किसानों की शिकायत क्षेत्रीय विधायक को मिल रही थी कि गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों से 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे लिए जा रहे हैं और किसानों को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इस शिकायत के बाद क्षेत्रीय विधायक रामप्रताप सिंह चौहान ने धरेरा स्थित गेहूं खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई किसानों ने केंद्र प्रभारी की शिकायत की। उन्होंने कहा कि 20 रुपए क्विंटल के हिसाब से लिए जाने वाले खर्च को 40 रुपए क्विंटल के हिसाब से लिया जा रहा है। खरीद केंद्र धरेरा पर अवैध तरीके से 36 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध उगाई जारी है। आज मैंने खुद अपने 46.5 क्विंटल गेहूं खरीद केंद्र धरेरा पर बेचे, जिसमें मुझसे 36 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध उगाई की गई। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरह की अवैध उगाई को रोका जाए, जिससे कि किसान को पीड़ित न होना पड़े। बात की पूरी जानकारी क्षेत्रीय विधायक ने जब केंद्र प्रभारी से की तो पहले तो वो आनाकानी करते हुए नजर आए, लेकिन जब उन्होंने विभाग को शिकायत के लिए कहा तो गेहूं खरीद केंद्र प्रभारी ने कहा कि एफसीआई द्वारा जबरन हमसे पैसे लिए जाते हैं, इसलिए हमें 40 रुपए लेने पड़ते हैं। विधायक रामप्रताप सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसी से कोई रुपए नहीं लेती है, लेकिन गेहूं खरीद केंद्र पर कार्य कर रहे मजदूरों को 20 रुपए क्विंटल के हिसाब से रुपए दिए जाते हैं। अगर किसी किसान से गेहूं बेचने के वक्त ज्यादा रुपए लिए गए हैं तो विधायक से फोन कर शिकायत कर सकेंगे। पहले भी एक दिन आया था, तब इनके यहाँ वारदाने की तो मैंने कहा वारदाना आ गया था, लेकिन अभी मुझे 1-2 दिन से शिकायत मिल रही थी कि ये अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं किसानों से, और उसके प्रमाण भी मेरे को मिल गए आज। तो मुझे 2-3 किसानों ने आज ही बताया है कि उनसे ज़्यादा पैसा लिया गया है। जो सरकारी रेट हो, जो बात हो उतना लो, लेकिन किसान से ज़्यादा पैसा लेना 0% भ्रष्टाचार पर टॉलरेंस है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरा हम लोग किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। ये लेते हैं, अगर ये किसी को, ये यहाँ के जो केंद्र के प्रभारी हैं, और ये अगर किसी को देते हैं तो उनका नाम ये बताएं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और मैं इस संबंध में जिलाधिकारी से बात करूंगा और जिलाधिकारी से उनको बताऊंगा कि यहाँ स्थितियाँ ये हैं। थोड़ा सा समय रह गया है, अभी 15 तारीख तक की खरीद है, तो थोड़ा समय रह गया है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट लोग इस एदमातपुर विधानसभा में नहीं रहेंगे जो भी यहाँ वसूली कर रहा है। और आपके सामने 2 किसानों का तो बात हो ही गई जिनसे लिया गया है ज़्यादा, और इस समिति के यहाँ के अध्यक्ष खुद बता रहे हैं उनके पास भी शिकायतें आई हैं। तो आज उनका भी फ़ोन मेरे पास आया था और किसानों से भी मेरी बात हुई थी, तो मैंने कि मैं अचानक ही वहाँ पहुँचूँगा। और आज मैंने 2 लोगों ने बताया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर और जितने भी किसानों ने यहाँ पर दिया है वो सारे लोग मुझको बता सकते हैं उनसे कितना पैसा इन लोगों ने वसूला है, वो मुझे बता सकते हैं। इनको पैसा भी लौटा, मेरी रिकवरी होगी इनसे, और इनके खिलाफ कार्रवाई की भी मैं लिखूंगा। विधायक जी, ऐसा नहीं लगता कि कुछ अधिकारी सरकार की, यानी सरकार को बदनाम करने की ये षड्यंत्र रच रहे हैं? ये दरअसल पुरानी सरकारों में भ्रष्टाचार करते रहे हैं ये लोग, और इनको अभी आदत सुधरी नहीं। इन्होंने 4 साल में नहीं देखा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने सख्त हैं, इन्होंने ये नहीं देखा। तो ये कहीं से पहले होता क्या था, किसी सरकार किसी से अपनी अप्रोच करा के किसी से, ऐसा पिछली सरकारों में करते होंगे, लेकिन इस सरकार में नहीं चलेगा, किसी भी रूप में नहीं चलेगा। और मैं किसी रूप में भी ऐसे भ्रष्ट जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को लिखूंगा, और मेरी विधानसभा में भ्रष्टाचार नहीं चलने दूंगा। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि उनका भ्रष्टाचार पर 0% टॉलरेंस है। और अगर ये कहते हैं ना कि किसी ने इनसे पैसा लिया है, तो उसका बताएं, लिख के दें कि ये इसने मुझसे पैसा लिया है, तो चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
और मैं अभी जिलाधिकारी से बात करूंगा और उनको पत्र लिख के बताऊंगा। किसानों से कितना कुंटल पे पैसे लिए जाना? यहाँ किसी से 36 से किसी से 40। ये लोग कहते हैं कि 20 रुपया ये जो लेबर है इसका चार्ज हो जाता है और ये सब उतारना लगना। तो अगर वो नियमित 20 हैं तो ठीक है, लेकिन आप डबल वसूल रहे हो। और मैं पता करता हूँ 20 भी, क्योंकि 20 के बारे में इनके जो अधिकारी उन्होंने भी कहा कि साहब वो लेबर का चार्ज और ये चार्ज सब होता है। अब इनको बेचारों को क्या मिलता है लेबर को, और ये रख रहे हैं उस पैसे को। और अगर ऊपर का कोई अधिकारी खा रहा है तो वो बताए। तो जो कायदे से है उसको हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेईमानी का पैसा ये लोग वसूल लें वो किसी भी रूप में नहीं लेने दूंगा और इनके खिलाफ आज ही कार्रवाई के लिए लिखूंगा। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर केंद्र प्रभारी आनाकानी करते हुए नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि एफसीआई केंद्र द्वारा हमसे पैसे लिए जाते हैं। इसको लेकर हमें 40 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसानों से लेना पड़ता है। देवेंद्र जी, आप कितने रुपए कुंटल के हिसाब से यहाँ पैसे ले रहे हो यहाँ किसानों से? 20 ही ले रहे हैं सब। अच्छा, आज सुबह आपने जब 40 लिए हैं वो? सर 40 नहीं लिए, 20 ही लिए हैं। ऐसा है यहाँ पे पैसे वहाँ एफसीआई के लिए जाते हैं और वो मानते नहीं हैं। क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि मतलब ट्रक नहीं लगेगा तुम्हारा। कभी आपने शिकायत की इस चीज़ की किसी नेता से, किसी विधायक? इस बार नहीं की, कई बार शिकायतें हम लोग, मैं अकेला नहीं, कईयों ने की हैं। कई केंद्र प्रभारियों ने की हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 40 आज सुबह ही लिए आपने, 40 तो आज सुबह ही लिए हैं। मेरे से खुद लिए हैं, ये मान लो आपने 40 का, उसको कैसे आप मानो? नहीं तो वो उसी वजह से ले लिए सब, कैसे ले लिए? जो वहाँ पे लगते हैं इस वजह कितने से। ले लिए आपने? 40 रुपये। क्यों लिए? नहीं वहाँ पर लगते हैं। नहीं आप किसानों को नाजायज सता रहे हो ना? नहीं हम नहीं सता रहे साहब। क्यों नहीं सता रहे हो आप? कौन लेता है आपसे? एफसीआई वाले लेते हैं। तो आपने लिखित में शिकायत दी डीएम साहब से? इस साल तो नहीं की है। ये गलत है। लिहाजा सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश करना चाहती है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के चलते सरकार के क्रियाकलापों पर भी सवाल खड़े होते हैं। लिहाजा सरकार को ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे अन्नदाता को परेशानी से बचाया जा सके। खबर एक्सपर्ट का हो रहा है विस्तार। सिस्टम हो या सरकार, सबको देना होगा जवाब। अगर आप रखते हैं पत्रकारिता का जुनून और अगर आपकी कलम में है धार, तो बन जाइए खबर एक्सपर्ट के पत्रकार। यूपी के फिरोजाबाद जिले की हर तहसील से अनुभवी पत्रकार संपर्क करें। कॉल एंड व्हाट्सअप 9927437393 800693990।